नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं भारत तक का खास शो मित्र देश और मैं हूं आयुष। आज हम उस सच से पर्दा उठा रहे हैं जिसने दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के खुफिया दफ्तरों में हलचल पैदा कर दी। क्या भारत और रूस की दोस्ती केवल 1971 की संधि तक सीमित है या इसकी जड़ें और भी गहरी हैं? दरअसल ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर फोरम में एक ऐसा कूटनीतिक परमाणु बम वाला भाषण दिया है जिसकी गूंज लंदन से वॉशिंगटन और दिल्ली से मॉस्को तक सुनाई दे रही। जी हां, जॉनसन ने खुलासा किया है कि 1952 में ही आजादी के मात्र 5 साल बाद पंडित नेहरू ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के सामने भारत का भविष्य लिख दिया था। नेहरू ने कहा था कि योर मेजेस्टी, भारत बुनियादी तौर पर हमेशा रूस के पक्ष में रहेगा। आज मित्र देश के इस एपिसोड में हम 1952 के उस बंद कमरे के राज से लेकर 2026 के यूक्रेन युद्ध तक की पूरी कहानी का विश्लेषण करेंगे। दरअसल समय था सितंबर 2022। दुनिया रूस यूक्रेन युद्ध की विभीषिका देख रही थी। पश्चिम देश भारत पर दबाव बना रहे थे कि वो रूस की निंदा करे, लेकिन बोरिस जॉनसन उस वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और वे खुद कई बार भारत को मनाने की कोशिश कर चुके थे। अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने जॉनसन को अपने पास बुलाया और जॉनसन ने मन से साझा किया कि महारानी ने उनसे कहा कि जॉनसन, आप कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि 1952 में जब मैं प्रधानमंत्री नेहरू से पहली बार मिली थी तब उन्होंने क्या कहा था? महारानी ने जॉनसन को बताया कि नेहरू ने 74 साल पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए भारत रूस का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। जॉनसन ने इसे ऐतिहासिक वास्तविकता करार दिया। यह खुलासा बताता है कि भारत की विदेश नीति किसी एक कालखंड की मोहताज नहीं है, ये एक लंबी सोच का परिणाम है। आइए पीछे चलते हैं। 1952 का वो दौर, क्यों नेहरू ने चुना रूस। देखिए, एक तरफ नेटो था, दूसरी तरफ सोवियत संघ था। भारत नया नया आजाद हुआ देश था। पश्चिमी देश भारत को नीची नजर से देखते थे और पाकिस्तान को अपना मोहरा बना रहे थे। उस दौर में ब्रिटेन की नई नवेली महारानी के सामने खड़े होकर एक भारतीय प्रधानमंत्री का ये कहना कि हम रूस के साथ खड़े रहेंगे, भारत की संप्रभुता का सबसे बड़ा ऐलान था। पंडित नेहरू जानते थे कि भारत को औद्योगिक क्रांति के लिए, तकनीक और सुरक्षा के लिए एक ऐसे साथी की जरूरत है जो बिना शर्त साथ खड़ा रहे, और वो साथी रूस बना। जॉनसन का ये खुलासा कि पंडित नेहरू के उस वक्त विजन पर मुहर लगाता है जिसे अक्सर पश्चिमी मीडिया नजरअंदाज करता रहा है। बोरिस जॉनसन ने एक बहुत बड़ी बात कह दी कि कुछ चीजें कभी नहीं बदलती हैं, वे बस वैसे ही रहती हैं। 1971 में जब अमेरिका के परमाणु बेड़े भारत को डराने आ रहे थे, तब रूस के जहाजों ने हमें सुरक्षा दी। आज जब यूक्रेन युद्ध के कारण पूरी दुनिया रूस पर प्रतिबंध लगा रही है, तब प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा और दोस्ती से समझौता नहीं करेगा। जॉनसन के बयान ने साबित कर दिखाया कि नेहरू से लेकर मोदी तक भारत ने रूस को अपना परम मित्र माना है। जॉनसन ने माना कि उन्होंने भारत को मोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के आगे उन्हें झुकना पड़ा। वैसे दोस्तों, अक्सर ये कहा जाता है कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त नहीं होता है, लेकिन भारत और रूस ने इस कहावत को गलत साबित कर दिखाया। आज जब यूक्रेन युद्ध ने दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया, तब भारत और रूस की ये यारी अमेरिका, चीन और ब्रिटेन जैसे मुल्कों के लिए सबसे बड़ी पहेली बन गई। सबसे पहले बात दुनिया के सबसे बड़े चौधरी अमेरिका की। अमेरिका चाहता है कि भारत उसका पार्टनर बने ताकि वो चीन को घेर सके, लेकिन अमेरिका की समस्या यह है कि वो भारत को आदेश नहीं दे सकता है। अमेरिका ने रूस पर लगातार प्रतिबंध लगाए, लेकिन भारत ने क्या किया? भारत ने न केवल रूस से तेल खरीदा, बल्कि अपनी रक्षा जरूरतों के लिए S-400 जैसे घातक डिफेंस सिस्टम भी ले लिया। अब अमेरिका के लिए यह यारी इसलिए भी भारी है क्योंकि भारत ने साबित कर दिखाया दोस्तों कि वो किसी का जूनियर पार्टनर नहीं बनेगा। भारत और रूस का साथ अमेरिका और उस ग्लोबल हेजेमनी को चुनौती देता है जहां वो दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने की कोशिश करता है। जब भारत रूस से तेल खरीदता है तो अमेरिका के प्रतिबंध कागज के टुकड़े बन जाते हैं। अब बात करते हैं चीन की। चीन के लिए भारत रूस की दोस्ती किसी बुरे सपने से कम नहीं है। चीन चाहता है कि रूस पूरी तरह से उस पर निर्भर हो जाए। अगर रूस अकेला पड़ जाता है तो चीन उसे अपना जूनियर पार्टनर बना लेता, लेकिन यहां भारत एक्स फैक्टर बनकर खड़ा है। रूस के पास भारत जैसा एक भरोसेमंद दोस्त है जो उसे चीन की गोद में बैठने से रोकता है। चीन को डर है कि अगर कभी भारत के साथ उसका बड़ा युद्ध हुआ तो रूस कम से कम न्यूट्रल रहेगा या पर्दे के पीछे भारत की मदद करेगा। रूस भारत की यारी चीन के उस एशियाई दबदबे को रोकती है दोस्तों जिसे जिनपिंग स्थापित करना चाहते हैं। ये दोस्ती चीन को यह एहसास करा रही है कि एशिया का असली किंग मेकर केवल बीजिंग नहीं, दिल्ली है।
वैसे ब्रिटेन और बाकी यूरोपीय देशों के लिए भारत रूस की दोस्ती एक आईना है। बोरिस जॉनसन का यह बयान याद रखिए कि उन्होंने ये माना कि वो भारत को नहीं बदल पाए। ब्रिटेन आज भी उसी पुराने साम्राज्यवादी सोच में है, लेकिन भारत की पॉलिसी ने उन्हें आईना दिखा दिया। यूरोप खुद रूस से गैस ले रहा था, लेकिन जब भारत ने तेल लिया तो उन्होंने नैतिकता का पाठ पढ़ाया। भारत ने दो टूक शब्दों में कहा कि हमारी प्राथमिकता हमारे 140 करोड़ लोग हैं। ब्रिटेन के लिए ये दोस्ती इसलिए भी भारी है दोस्तों, क्योंकि भारत अब उसकी यस मैन वाली लिस्ट से बाहर हो चुका है। भारत और रूस का व्यापारिक रिश्ता यूरोप के उन प्रतिबंधों की कमर तोड़ देता है जिन्हें वे रूस को बर्बाद करने के लिए लाए थे। भारत रूस की दोस्ती दुनिया पर इसलिए भारी है दोस्तों, क्योंकि ये एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की नींव है। ये दोस्ती बताती है कि अब दुनिया केवल वॉशिंगटन या बीजिंग के इशारों पर नहीं चलेगी। भारत ने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, जिसे हम रणनीतिक स्वायत्ता कहते हैं, उसको दुनिया के सामने एक मिसाल के रूप में पेश किया है। खैर, कुल मिलाकर दोस्तों, बोरिस जॉनसन का ये खुलासा, हार मानने वाला बयान, ये एक बहुत बड़ा बदलाव का संकेत है। बोरिस जॉनसन ने जो कहा वो केवल एक बयान नहीं बल्कि भारत की कूटनीतिक जीत का इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है। यह साबित करता है कि भारत की दोस्ती वफादारी की स्याही से लिखी गई है, जिसे दुनिया का कोई भी दबाव मिटा नहीं सकता। 1952 में पंडित नेहरू ने जो कहा वही आज भारत का अटल सत्य है। क्या आपको लगता है कि पंडित नेहरू का 1952 का वो फैसला आज के मजबूत भारत की असली बुनियाद है? क्या पश्चिमी देशों को अब स्वीकार कर लेना होगा कि भारत को रूस के खिलाफ खड़ा करना उनकी सबसे बड़ी कूटनीतिक भूल है? आपकी नजर में मित्र देश रूस के साथ भारत के रिश्ते अगले 50 सालों में कैसे होंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्या आप बोरिस जॉनसन के इस एनालिसिस से सहमत हैं? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। और मित्र देश के एपिसोड में इतना ही। कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।